Hello student, welcome to the Apex Classes digital platform. Myself Lakshman Singh Rao, your English educator. How are you? I hope you will be fine. We were reading about writing skills. Writing skills and in it we were reading about drafting posters. Drafting posters related to many issues like social, current topic, related to national issues, natural issues. We have read rules and regulations of these posters, how we can draw a poster, which types of poster are asked in the exam. तो हम बात करते हैं आज, देखिए कि राइटिंग स्किल में हम पोस्टर ड्राफ्टिंग का जो टॉपिक है उसको पढ़ रहे थे और राइटिंग स्किल 25 नंबर का है। उसमें हमने पहले आपको बता दिया मैंने कि किस प्रकार से इसमें सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो पोस्टर्स में पहले हमने नियम क्या है, किस प्रकार से बनाना, उसको लेकर के आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। ब्रीफली आपको बता भी दूंगा। और भी सोशल इश्यूज़ को लेकर के हम सबसे पहले चल रहे हैं, फिर आएंगे हम करंट और नेशनल उस इश्यूज़ पर। आपको अच्छी तरीके से इसके एग्जांपल्स बता देंगे, मैं समझा दूंगा और आपको यहाँ पर जो पोस्टर है वो ड्रॉ किया हुआ भी मिलेगा। तो टॉपिक पर आगे हम बढ़ते हैं, उससे पहले आप अपेक्स क्लासेज एजुटेक जो भी ऐप है उस ऐप को भी डाउनलोड करें। साथ ही साथ जो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लासेज चल रही है तो उसको सब्सक्राइब करते हुए लाइक, शेयर और बेल आइकन का तो आपको बता ही दिया कि आप शिक्षा के मंदिर में एंटर हो रहे हैं तो उस बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं। तो आगे बढ़ते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, आज लेते हैं हम सबसे पहले किस प्रकार से, यहाँ मान लीजिए बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप किया गया। अच्छे तरीके से ध्यान दें सभी, बोर्ड में इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। अब उसमें कई बातें और भी रहती है, वैसे सब आपके सामने एक्सप्लेन कर दी गई है, रूल्स रेगुलेशन जो भी होते हैं इसके। तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे को ऐसा पोस्टर बनाने के लिए कहते हैं जिसमें डे, डेट, टाइमिंग वगैरह जो है उसकी आवश्यकता नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति में आपको कहते हैं कि वो किस लिए, अवेयरनेस के लिए, कि समाज में आप जागरूकता लाएं, उसके लिए बनाने के लिए कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे शरीर के लिए गुटखा, जो भी टबैको है, स्मोकिंग जो भी है, ये सब हेल्थ के लिए ख़राब है, उसको लेकर के पूछते हैं। या फिर ड्रिंकिंग का जो भी आए उसको लेकर के। तो ऐसी जो चीज़ें होती है जो सामाजिक जागरूकता के लिए, तो उसको हम किस प्रकार से ड्रॉ अप कर सकते हैं वो आप उसको हम बताएंगे, तो उस पर भी चर्चा होगी, अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। और एक बात और ध्यान दें कि यहाँ हम जो एग्जांपल्स जो भी पढ़ेंगे बोर्ड में आपको इससे रिलेटेड हो सकता है हूबहू इसी प्रकार का आपको प्रश्न मिल जाए। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको सुप्रीम यानी मेरिटोरियस इस प्रकार से हम नंबर कैसे अचीव करें उस पर हम पूरा हमारा ध्यान है। लॉयंस क्लब शास्त्री नगर जोधपुर इज ऑर्गेनाइजिंग अ कैंप फॉर ब्लड डोनेशन। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ब्लड को लेकर के, ब्लड डोनेशन की, ब्लड डोनेशन देखिए, तो ब्लड डोनेशन को लेकर के, रक्तदान को लेकर के जो लॉयंस क्लब शास्त्री नगर जोधपुर है उन्होंने क्या किया है, कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं। और एज द सेक्रेटरी, अब आपको यहाँ पर सचिव के रूप में माना गया है ऑफ द क्लब, की आप है उस क्लब के सेक्रेटरी है। ड्राफ्ट अ पोस्टर, आप क्या करें, पोस्टर को ड्राफ्ट करें टू इनवाइट वॉलंटियर्स फॉर दिस कॉज, कि रक्तदान के लिए स्वयं सेवक, वॉलंटियर, स्वेच्छा से लोग आगे आए, रक्तदान करें, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है रक्तदान करना, देह दान करना, आई जो होती है उसको डोनेट करना, ये तो बहुत महानता के कार्य हैं।
इंसानियत के लिए तो इसका दूसरा हम किसी भी प्रकार से क्या कहें, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। इनक्रेडिबल। तो ऐसे कार्य सामाजिक राष्ट्र से जुड़े हुए, तो उसमें हम अवश्य भाग लें, प्रेरित करें लोगों को भी। तो उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे कि ऐसा आपको मान लीजिए ब्लड डोनेशन का क्वेश्चन पुटअप किया गया और आप उसमें उत्तर देना चाहते हैं, तो पोस्टर बनाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ ध्यान देना है कि ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन हो रहा है, तो वो कब होगा, कहाँ होगा, कहने का अर्थ उसकी डेट क्या है, उसका टाइमिंग क्या है, उसका वेन्यू, उसका प्लेस, उसका स्थान कहाँ है। अच्छा, आयोजनकर्ता कौन है, संस्था है, कोई भी डिपार्टमेंट है, या और कोई भी व्यक्तिगत स्तर पर हो रहा है, किस तरीके से। 50 वर्ड्स जो लिमिट है वो यहाँ पे बता दी गई है। अच्छा, पोस्टर हमारे को, तो आपको वहाँ वैसे लिखा हुआ अगर ड्राफ्ट पोस्टर, तो पता चलेगा कि पोस्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले जनरली मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसमें देखिए कि एक तो पोस्टर अपने को जो बनाना है, तो उसमें कि हम जब बनाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हम बनाएंगे तो मैं इधर ले रहा हूँ कि एक तो आपको सबसे पहले टॉपिक जो है वो क्या है, यानी हमारा टॉपिक क्या है, उससे रिलेटेड ब्लड डोनेशन। ठीक है, वो उसको अच्छा सबसे ऊपर जो भी संस्था है उसका आप ऊपर नाम दे सकते हैं, सीधा लिखें, आपको लगता है अट्रैक्टिव करने के लिए और कोई तरीका हो सकता है, देखें। फिर उसमें आप विजुअल जो भी होता है, यानी आप उसमें कोई भी चित्र, ऐसा कोई चित्र बनाएं। अच्छा, फिर वर्बल इनपुट, ये विजुअल इनपुट हो गया, और फिर आएगा वर्बल, इसमें आप कोटेशन हो, ठीक है, डोनेट ब्लड, सेव लाइफ, इस टाइप से आप कोटेशन दे सकते हैं। और इसके बाद में फोर्थ में लास्ट में इश्यूड बाय, यानी जारीकर्ता कौन है, इस पोस्टर को किसकी तरफ से एक प्रकार से अपील किसने की है, तो उसको लेकर के, तो उस संस्था का नाम, ईमेल आईडी आदि को लेकर के आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये तो है इसके मुख्य मतलब 4 बातें तो आपको ये ध्यान रखनी ही है कि इन पर ध्यान देना है, और बहुत ज़्यादा समय खर्च नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं कि आप 30 मिनट तक चले गए, बहुत लंबा समय हो जाता है, 30 मिनट आधा घंटा तो एक पोस्टर पर, तो बड़ी वहाँ पे ऐसी गुंजाइश बन जाएगी कि आपके सवाल छूट सकते हैं। तो पूरा उसका टाइम का ध्यान रखना है। हमारे पास में 3 घंटे और 15 मिनट जो है उसमें, तो 15 मिनट तो हम जनरली पेपर को पढ़ते हैं, मगर उसमें खर्च हो जाता है, वहाँ पे बड़ा फास्ट जाता है समय, इसलिए पूरा ध्यान रखना है। पेपर भी बड़ा होता है, इसलिए काफ़ी क्वेश्चन होते हैं मतलब। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको जैसे जनरली आपको कहा था कि किस प्रकार से हमारे को लाइन बनानी है, इस प्रकार से बाउंड्री। तो जो भी हम पोस्टर बनाएंगे तो उसमें, ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पे आपके थोड़ा सा इसमें टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी आ रही है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको और भी अच्छे तरीके से इसको बता दूंगा कि ये इस टाइप से करना है। पहले मैं अपने आप बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखना है कि जैसे यहाँ पे कौन है, आयोजनकर्ता कौन है, तो लॉयंस क्लब, लॉयंस क्लब लॉयंस क्लब जोधपुर, CLUB, लॉयंस क्लब शास्त्री नगर जोधपुर है, शास्त्री नगर जोधपुर कर दें, या लॉयंस क्लब जोधपुर। ठीक है, ये तो हो गई संस्था क्या कर रही है, तो यहाँ पर वो जोधपुर इज ऑर्गेनाइजिंग, बीच में आप लिख सकते हो इज ऑर्गेनाइजिंग ब्लड डोनेशन कैंप। लॉयंस क्लब जोधपुर is organizing ब्लड डोनेशन कैंप। उसके बाद में डेट कौन सी है, तो वो डेट बता दें यहाँ पे। अच्छा, टाइमिंग आप इधर लिख देना कि इसका टाइमिंग्स क्या होगा, और उसका जो वेन्यू यानी स्थान कौन सा है। जैसे
SN मेडिकल कॉलेज, SN संपूर्णानंद जो मेडिकल कॉलेज जोधपुर शास्त्री नगर में जो है, इस टाइप से। फिर आप उसमें चित्र जो भी देना चाहें तो ब्लड डोनेशन से रिलेटेड जो भी चित्र आते हैं आप उसमें दोनों हाथों का इस प्रकार चित्र बना करके बीच में जो ब्लड होता है उसकी बूंद, जैसे पानी की बूंद बनाते हैं वैसे रेड कलर इस टाइप से हो, वो इस प्रकार से बता सकते हैं। या फिर व्यक्ति जो है सोया हुआ है और वो ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसके हाथ से इस प्रकार से आप जो नली होती है ना सिरिंज के रूप में उसमें, तो उसमें से किस प्रकार से डोनेट कर रहा है और वो जो ब्लड है वो इकट्ठा हो रहा है, इस टाइप से आप कोई भी चित्र दे सकते हैं। और ज़िंदगी बचाने को लेकर के तो उसमें आपको जो अच्छा लगे, लेकिन संबंधित ब्लड डोनेशन से ही होना चाहिए, इसका ही चित्र हो, उससे संबंधित होना चाहिए, विषय से संबंधित हो, डेट जो भी हो कि कौन सी डेट को ये आयोजित होगा उसको लिखना है। टाइमिंग, तो टाइमिंग में आपको बताना भी कितने बजे से कितने बजे। हो सकता है कि कैंप 2 दिन का हो तो उसके अनुसार हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आयोजन यहाँ हो रहा है और उसके बाद में आपको कोई कोटेशन और भी आता है, ठीक है ना, कि डोनेट ब्लड सेव लाइफ, डोनेट ब्लड सेव लाइफ, क्योंकि ये जिंदगी को बचाता ही है वैसे, ठीक है। और लास्ट में आप जब इश्यूड बाय होता है, इश्यूड बाय, तो इसमें किसके द्वारा कि लॉयंस क्लब शास्त्री नगर जोधपुर है वो यहाँ नाम आ जाएगा और ईमेल आईडी वो आ जाएगी उनकी, और ईमेल आईडी के साथ में जो फ़ोन नंबर की हमने बात कही है तो उसमें आप अपने जो रोल नंबर के हिसाब से इसे सब दे सकते हैं, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने को नंबर यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। इस प्रकार से वो बनेगा तो चित्र सहित। तो इसमें देखिए क्या क्या बातें, जब बात आती है टॉपिक की तो संस्था का नाम तो पहले आ गया, हमारा टॉपिक है यहाँ पे। विजुअल इनपुट आप चित्र बना देंगे। वर्बल में आपने इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है, और भी कोई कोटेशन उसमें शामिल कर सकते हैं। इश्यूड बाई, या इसमें संस्था का नाम यहाँ पे आ जाएगा ये कि लॉयंस क्लब शास्त्री नगर जोधपुर। अच्छा, ईमेल आईडी उसकी जो भी बनाए उस हिसाब से बना दीजिए, ठीक है। आगे आपको पूरा बता रहे हैं तो उससे पहले मैं खुद आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस टाइप से। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें आप चाहते हैं कि मैं मेरी तरफ से रिलेटेड कोई कोटेशन लिख सकता हूँ, बढ़िया। ध्यान रखना हिंदी में नहीं, हिंदी में या व्हाट्सएप लैंग्वेज में नहीं, क्योंकि वहाँ पर उस चीज़ को अवॉइड किया जाएगा, वहाँ पे उसको तवज्जो नहीं दी जाएगी। मार्क्स मिलेंगे तो सब्जेक्ट इंग्लिश है तो फिर इंग्लिश, हिंदी में शब्द आपको यूज़ नहीं करने, व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी अपने को बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि पोस्टर ऐसा क्वेश्चन है ये जिसमें मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ बातें आपको पहले से पूछी गई थी, उसको लेकर के एक मैंने पूछा था, जो वर्ड मीनिंग की बात आती है तो एक तो पूछा था दूरदर्शन, ठीक है, टेलीविजन, ये अलग चीज है, ध्यान दें, टेलीविजन पूछा था। दूसरा था दूरबीन, ठीक है, तो देखिए टेलीस्कोप और बाइनोकुलर्स, ये CU है, ठीक है। ये आपको वर्ड पूछे गए थे, उसके आपको मीनिंग आपको बताने के लिए कहा गया था कि ये जो वर्ड है उसका आप अर्थ बताएंगे, ठीक है ना। तो ये इसकी मीनिंग हो गई, और ये हो गया आपके टेलीस्कोप, इधर हो गया ये जो टेलीस्कोप को बाइनोकुलर भी बोलते हैं, ठीक है, बाइनोकुलर तो मेन वर्ड है, ठीक है। तो ये हुआ उसमें वर्ड में, इसका आज का जो होगा वो आपको आगे मैं बताऊंगा। तो इसके अलावा जो भी वर्ड है वो भी आपको मैं मेंशन करता हूँ, लेकिन उससे पहले अपन टॉपिक पर आते हैं कि किस प्रकार से ये अपने लॉयंस क्लब ने
ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और साथ ही साथ इस लॉयंस क्लब ने किस प्रकार से लोगों को प्रेरित किया है। तो प्रेरित करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और शामिल कर सकते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट कैसे करें, तो आप उसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि वॉलंटियर्स विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या जो भी आप उसमें जोनल मजिस्ट्रेट कोई बड़े अधिकारी का इस टाइप से उसमें नाम मतलब उसका जो पद है डिजाइनेशन, तो उसको आप बताएं तो वो ठीक रहता है। तो उससे क्या है कि काफ़ी लोग कि हाँ कलेक्टर साहब हमारे को सर्टिफिकेट देंगे, इसका मतलब तो वो बहुत ही वहाँ पर भीड़ लगेगी, बहुत लोग आगे आएंगे। थोड़ी मतलब प्रेरणा देने का कोई ना कोई तो माध्यम उसमें बताएं तो वो उससे और भी बढ़िया बन जाता है। ये अपने को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मैंने समझाया था उसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से आपके लिए कि लॉयंस क्लब शास्त्री नगर जोधपुर, ये आपके अच्छे तरीके से उसको पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है। इज ऑर्गेनाइजिंग अ कैंप लॉयंस क्लब जोधपुर, जो लॉयंस क्लब शास्त्री नगर जोधपुर है क्योंकि इससे संबंधित ही अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉयंस क्लब शास्त्री नगर जोधपुर वो हेडिंग में आ गया, वो अपना टॉपिकल के अंदर तो जो संस्था है उसका नाम हो गया। अब अपना टॉपिक क्या है, तो ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप, तो ये अपने विषय हो गया, जो विषय अपने को पूछा गया है प्रश्न में। लॉयंस क्लब इसका आयोजन कर रहा है, वहाँ आपको सेक्रेटरी बताया गया है। ठीक है ना, तो सचिव के तौर पर है तो मेन आयोजन करता तो पूरा क्लब है, तो व्यक्तिगत पर न जाएं कि इश्यूड बाय सेक्रेटरी ऐसे न करके, क्योंकि संस्था आयोजन करी तो ठीक रहता है। ब्लड डोनेशन कैंप, अब उसके बाद में कैंप कब से हो रहा है, तो यहाँ टाइमिंग आ गया जुलाई 17 टू 19 2020 कि 17 जुलाई से 19 जुलाई 2020 को ये आयोजन हो रहा है। कहाँ हो रहा है, देखिए कहाँ हो रहा है, तो उसका वेन्यू क्या है, स्थान कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान दें कि एसएन मेडिकल कॉलेज शास्त्री नगर जोधपुर, तो यहाँ पे शास्त्री नगर के अंदर वहाँ पे ये आयोजन हो रहा है। पता चल जाएगा क्योंकि जोधपुर तो यहाँ आ चुका है, इसलिए अपने को केवल एसएन मेडिकल कॉलेज, क्योंकि बड़ा कॉलेज है सबको ध्यान है, इसलिए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज शास्त्री नगर आ गया। और टाइमिंग क्या है, तो 11 बजे से 4 बजे तक का ये टाइमिंग है और 2 दिन का है। पता पहले इधर देखिए 17, 18, 19 3 दिन हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए चित्र में जैसे कि योर ब्लड कैन सेव अ लाइफ, कि आपका जो ब्लड है वो जिंदगी को बचा सकता है। अब देखिए यहाँ पे तो कई बार है वो, जैसे वर्ल्ड ब्लड डे होता है किस प्रकार से, उस समय वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे, डोनर डे, उस टाइप से योर ब्लड विल सेव किसको, लाइफ को बचा सकता है, समवंस लाइफ, ब्लड डोनेशन। तो इस प्रकार से आपको ये चित्र बनाना है, बहुत ही अट्रैक्टिव हो, बहुत व्यवस्थित चित्र होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि इसको कोई अलग टाइप से आपने इधर बना दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि ये मेन ब्लड डोनेशन कैंप तो यहाँ पर इस टाइप से और अट्रैक्टिव भी हो। वेन्यू का आपको बता दिया कि कौन सा स्थान है, तो एसएन मेडिकल कॉलेज। फिर वॉलंटियर्स विल गेट अ सर्टिफिकेट, जो ब्लड डोनेट करने जाएगा वो स्वयंसेवक क्या करेगा, उस रक्तदाता को वहाँ एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर के माध्यम से। तो काफ़ी है, वो इंटरेस्ट लेंगे बहुत सारे। फिर देखिए डू गुड, हैव गुड, फील गुड। डू गुड, आप अच्छा कर रहे हैं। हैव गुड, कर भला हो भला, भला ही, जो भला करते हैं तो भला ही होगा। और इसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि भला करते हैं तो भला का शब्द उल्टा करने पर भला लाभ। और फील गुड, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके इंटरनल यानी इनर सेंस में, आंतरिक जो आपका सॉल है, आत्मा कहने का अंतर्मन, उस अंतर्मन में
बहुत ही सेटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि होती है कि हाँ, तो ये चीज़ बड़ी चीज़ है। इसलिए डू गुड, हैव गुड एंड फील गुड, ये हो गया अपने कोटेशन, और एक प्रकार से उसको हम स्लोगन के रूप में। और इश्यूड बाय, अच्छा जारीकर्ता कौन है? लॉयंस क्लब शास्त्री नगर जोधपुर, और ईमेल्स जो उनका है लॉयंस क्लब जो भी है और @gmail.com, lionsclub@जोधपुर.com। इस टाइप से आप वेबसाइट बना सकते, जो भी आपको प्रश्न पूछा संस्था है तो उसमें ध्यान रखना है कि इस टाइप। अच्छा, एक ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी बनाएं तो उस समय www का यूज़ नहीं करना है, वो वेबसाइट में आएगा। आपको सीधा इस टाइप से आपके नाम से जिस प्रकार से होती है तो आपको संस्था के हिसाब से देना है। अब इसमें पर्सनल डिटेल नहीं, जैसे आपने लिखा तो हम जब भी लिखते हैं तो उसमें एग्ज़ाम हॉल में हमारी जो आंसर शीट है उसमें इस प्रकार का कोई इंडिकेशन नहीं हो जिससे पता चले कि ये वो लड़का है, उसके नंबर है, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। हमारे को अपनी मेहनत पर ही पूरा विश्वास, और इसके लिए अपेक्स क्लासेज एजुटेक ऐप भी, साथ ही साथ आपको जो भी चैनल है यूट्यूब चैनल वो भी, बहुत सारी सामग्री, कितना बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सैकड़ों की संख्या में लाइव में उस समय क्लास देखते हैं, और व्यूज़ आपके हज़ारों की संख्या में जो आ रहे हैं, सब्सक्राइब करने वाले लाखों की संख्या में, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आप भी है वो आगे शेयर भी करते जाएं। ये अपने ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर के बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए, और इसको याद करना है, क्योंकि पोस्टर का आए तो दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो कि सर ये तो हमारे को याद हो गया, आप उसमें बताएं भी, ठीक है। ये अपने ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर के इससे समझ, इस प्रकार से। हाँ, आपको लगता है कि इसमें मैं कोई और भी कोई चित्र रिलेटेड होना चाहिए, बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से दें, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि समय ज़्यादा आप खराब करोगे तो वो फिर अपने दूसरे प्रश्न छूटने के चांस रहते हैं। ये इससे रिलेटेड आ गया, रिलेटेड ये चित्र जरूर नहीं, आपको दूसरा आता तो वो दूसरा, कि मैं इसके स्थान पे इससे संबंधित दूसरा चित्र तो बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे इस प्रकार से ये ब्लड डोनेशन कैंप का, आई थिंक एंड होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। नेक्स्ट में देखिए, आगे हम बढ़ते हैं, इधर देखिए आप कि किस प्रकार से अपने यहाँ पे ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ पोस्टर टू एनकरेज पीपल टू सेव द गर्ल चाइल्ड इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब देखिए यहां पर सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस प्रकार के आप बहुत सारे स्लोगन हिंदी में सुनते हैं। सेव द गर्ल चाइल्ड, इंग्लिश में हम किस प्रकार से मैसेज दें कि समाज के अंदर क्रांति आए, समाज के लोग। तो यहाँ पे एक ध्यान देना है, वहाँ आपको डेट्स, वेन्यू, टाइमिंग सब कुछ उसका मेंशन करना था, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रिपेयर अ पोस्टर टू एनकरेज पीपल, आपको यहाँ लोगों को प्रेरित करना है। तो यहाँ पर जारीकर्ता कोई संस्था वगैरह के उसके माध्यम से जनरली आप उसमें बता तो सकते हैं, लेकिन इस टाइप का पोस्टर हो जो जिसमें टाइमिंग वगैरह की तो इसमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है, डेट का मेंशन करने की इसमें आवश्यकता है नहीं, और स्थान का मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि वेन्यू वगैरह क्या होगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए, तो पहले ध्यान दो, पहला तो ये कि हमारे को इस टाइप से ये जो हम बनाएंगे बॉक्स, तो ये बॉक्स तो आपको बनाना ही है, आपको पहले भी बताया, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, कोई बात नहीं, आपको स्केल का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट में इसको और अच्छे तरीके से बता दूंगा। अब यहाँ पर जैसे आप इसमें बना दिया, उसके बाद में आपका मुख्य टॉपिक है क्या, सेव गर्ल चाइल्ड, ठीक है, जो भी गर्ल्स है उनको बचाया जाए, और गर्ल्स आर पर्ल्स,
कहने का अर्थ क्या है? गर्ल्स आर पर्ल्स मीन्स लड़कियां पर्ल्स होते मोती। तो वर्तमान में तो समाज में हम देखते हैं कि गर्ल्स का जो रोल है, एक लड़की पूरे समाज को शिक्षित करती है। और ऐसा कोई अब एरिया नहीं बचा, ऐसा कोई फील्ड, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं बची जिसमें गर्ल्स का जो रोल है, लड़कियों की जो भूमिका है वो बिल्कुल अच्छी नहीं हो, क्योंकि एजुकेशन भी हो रही है और हमें और भी प्रेरित करना है। तो गर्ल्स आर पर्ल्स, इस टाइप से आप कोटेशन लिख सकते हैं। और हम बता सकते हैं कि गर्ल इज नॉट अ टेंशन, शी इज इक्वल टू टेंशन। ठीक है, कहते हैं कि लड़कियां हैं, वो कई बार बोलते हैं ना कि लड़कियां तो है, टेंशन है। गर्ल इज नॉट अ टेंशन, टेंशन नहीं है। शी इज इक्वल टू 10 सन, 10 पुत्रों के बराबर एक लड़की है। जब उस पर डिस्कशन शुरू हो तो समाज में भी अपने अपने विचार कैसे रखें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अच्छा, चित्र यहाँ आप बना सकते हैं, यहाँ पर आप कोई चित्र बना दें। ठीक है, अब इसमें छोटे एक बालिका का चित्र, जो इन्फेंट के रूप में, नवजात शिशु जो बालिका के रूप में, वो बता सकते हैं। या छोटी ऐसी बालिका, उसका चित्र बना करके और हाथ में किताब वगैरह इस टाइप से भी दे सकते हैं। और भी आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कोई चित्र बनता है, वो आप ज़रूर बनाएं। ठीक है, टाइमिंग वगैरह इसमें देने की आवश्यकता नहीं है। या प्रेरणादायी एक चित्र इधर मान लीजिए और एक छोटा और भी आपको लगता है तो उसमें आप बना सकते हैं। और इसके अलावा और भी कोई भी कोटेशन है, क्योंकि सोसाइटी से रिलेटेड, क्योंकि व्हेन वन गर्ल बिकम एजुकेट, यानी उसको जब हम व्हेन वी विल प्रोवाइड एजुकेशन टू गर्ल, देन शी विल इम्प्रूव होल सोसाइटी, यानी वो अपलिफ्ट अवर सोसाइटी, वो हमारे पूरे समाज को, उसका एक प्रकार से वेलफेयर होगा, कल्याण होगा, पूरे समाज का उत्थान होगा एक लड़की से। क्योंकि लड़का पढ़ता है तो फिर इतना आगे नहीं, लेकिन लड़की पढ़ती है तो वो फिर जब माँ बनती है तो उसके बाद में अपनी पूरी फैमिली को भी पढ़ाती है, जो भी बच्चे वगैरह, तो और भी बड़ा सुधार होता है। उसको लेकर के आप कोटेशन वगैरह लिख सकते हैं और हाईलाइट करते हुए, कोई इस प्रकार से स्टार चित्र बनाते हुए, ठीक है ना, इस टाइप से आप उसमें इंडिकेशन देते हुए। और फिर लास्ट में वो कोई संस्था है, तो देखिए गर्ल चाइल्ड का तो ये इसमें कौन हो सकता है कि जो हेल्थ क्लब होता है, कोई भी हेल्थ वेलफेयर क्लब, बाड़मेर, जोधपुर, कोटा, जो भी है, ठीक है, वो जो भी इस टाइप से आप दे सकते हो, एक ही नाम देना। और उसकी कोई वेबसाइट आदि है तो उसके हिसाब से, तो इस टाइप से दे दिया तो वो थोड़ा इसमें प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी उसमें बन जाता है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हमारे को अट्रैक्टिव बनाना है, इसको किस प्रकार से गर्ल्स को कन्या भ्रूण हत्या रोकने का, कहने का अर्थ यहाँ पर है सेव गर्ल, लड़कियों को बचाएं, तो उसको लेकर के कन्या भ्रूण से रिलेटेड आपको वो चित्र आप बना सकते, दे सकते हैं, तो वो आप कार्य करें तो और भी है वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये तो हुआ इससे संबंधित, इसको और आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब 2 सवाल, कहने का अर्थ वर्ड मीनिंग मैंने पहले बता दिए, 2 मैंने पूछे थे और, एक था पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट होता है रूप चित्र,
पोर्ट्रेट यानी रूप चित्र, शब्द चित्र। दूसरा था अब्रॉड, और ये था विदेश। ये होता है रूप चित्र और ये हो गया विदेश, फॉरेन, फॉरेन कंट्रीज होती है। ये दो शब्द पूछे थे आपको, उनका अर्थ मैंने बता दिया है। और आज जो है वो नेक्स्ट जो लास्ट में मैं उस समय बताऊंगा। तो रिलेटेड हो गया पोस्टर से कि किस प्रकार से सेव गर्ल चाइल्ड को लेकर के हमारे को कोटेशन लिखना है, चित्र बनाना, यानी देखिए टॉपिक आ गया। उसके बाद में आपको विजुअल में चित्र, वर्बल में आप वर्बल इनपुट में कोटेशन दे दो और भी आपको जो भी कुछ देना है, और फिर उसके बाद इश्यूड बाय आदि। इस प्रकार से बहुत व्यवस्थित। कई बार क्या होता है, देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ये लाइन बनाई तो इस लाइन को ऐसे इस टाइप से करते हैं। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। इसको बना करके अंदर की तरफ आप जैसे ये किया और अंदर है ना, और इधर से फिर इसको मिलाया, फिर इसमें आप चाहें इस टाइप से आप कुछ देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं, वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा। बाहर की तरफ इस टाइप थोड़ा वो अच्छा नहीं लगता इतना, और समय का ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, सेव गर्ल चाइल्ड को अब और अच्छे तरीके से आप समझें इसको। सेव द गर्ल चाइल्ड, इसमें अपना टॉपिक आ गया जो क्वेश्चन में पुटअप किया गया था। इसको कैसे करेंगे कि गर्ल्स आर पर्स, दे आर नॉट टेंशन। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे कोटेशन आपको यहाँ पे स्वयं बना करके, आपको जितने भी होंगे कोटेशन वगैरह ये चीज़ें काफ़ी आपको बना करके अपनी जो भी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे कोटेशन है वो, आप इसको नोट करें इसको अच्छी तरीके से, और इसको याद भी करने हैं। गर्ल्स आर पर्ल्स, दे आर नॉट टेंशन। लड़कियां मोती है, वे टेंशन नहीं है, तनाव नहीं है। बट वन गर्ल इज इक्वल टू टेंशन, यानी इस पर एक लड़की 10 पुत्रों के बराबर है। इस प्रकार का मैसेज बहुत ही प्रेरणादायी। यहाँ पे चित्र आ गया इसमें कि सेव गर्ल चाइल्ड, उसको लेकर के मैंने आपको पहले बताया कि चित्र आप इस टाइप से बना दें, आपको और भी अच्छे तरीके आता वो भी बताएं। और सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश वाला ही यूज़ करना है। ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए इस टाइप से बताया गया है। तो हमारे को विशेष, हालांकि पोस्टर में यूज़ करते हैं जनरली, इंग्लिश हिंदी मिक्स आता है, लेकिन अपने एग्ज़ाम की बात है इसलिए हमारे को इंग्लिश में ही उत्तर देना है। इस टाइप से ये आपने छोटा चित्र और भी बना दिया। अब इससे रिलेटेड नो गर्ल नो वर्ल्ड, सीधी सी बात है। लड़कियां नहीं हैं तो संसार कैसे चलेगा, सीधी सी बात है। समाज का आगे बढ़ना, किसी भी राष्ट्र का आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। और विदाउट गर्ल्स इंसान का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये आपको पता ही है, क्योंकि हम फैमिली की कल्पना नहीं कर सकते जब तक लड़कियों का रोल, उनको हम बचाने का काम नहीं करेंगे। तो आगे देखिए, इसलिए क्या करें हम, तो प्रेरित करने के लिए तो लोगों को आप उसमें कहें कि नरिश देम, उनका पालन पोषण करें, एजुकेट, उनको शिक्षित बनाएं, मेक देम इंडिपेंडेंट, और उनको स्वतंत्रता। कई बार हम देखते हैं कि समाज में, फैमिली में गर्ल्स को लेकर के ऐसा लगता है कि लड़कियों को आगे पढ़ा के क्या करना है, वो तो है वो पराए घर में जाएगी। अच्छा, उसको इस हिसाब से पढ़ाते नहीं, तो वो लड़की ससुराल गई, ससुराल वाले कहते हैं कि ये पराई है, उधर वो कह रहे हैं कि पराई, तो इसका घर कौन सा। ऐसी मानसिकता से हमें बाहर आने की ज़रूरत है। समय बदल गया है, उनको एजुकेट करें, उनका अच्छे तरीके से लड़के के बराबर इक्वल उनको है वो नरिश करें, पालन पोषण करें, उनको इंडिपेंडेंट, उनकी वैचारिक जो भी बातें होती हैं, उनके विचार है, तो उनको भी स्वतंत्रता दी जाए, ये होना चाहिए। यू एजुकेट देम टुडे, आप जब एक लड़की को एजुकेट करते हैं
दे विल एजुकेट होल सोसाइटी टुमारो। देखिए, आज हम लड़की को शिक्षित करेंगे तो आने वाले समय में वो पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को शिक्षित करेगी। और इसके अलावा डोंट किल देम, बर्थ इज देयर राइट। ठीक है, ये इसलिए मैसेज दिया क्योंकि ऐसा समय भी रहा है, अब चेंजेज आए हैं, अच्छी बात है। और भी प्रेरित समाज में, घरों में जो भी अपने प्रेरित करने का काम करना है, इस प्रकार से बढ़िया पोस्टर के माध्यम से, ये हम पोस्टर पे जा रहे हैं, हमारा को पोस्टर बनाना, तो किस टाइप से आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कैसे। अब जैसे वो देखेगा कि यहाँ हेडिंग दे दी इसने, यहाँ पे इस प्रकार से इसने कोटेशन लिखा है, किस प्रकार से चित्र बनाया है, और इधर इसने प्रेरणादायी कुछ कोटेशन जिसमें स्लोगन वगैरह लिख दिए हैं, और इश्यूड बाई जो कौन है संस्था, उसके बाद तो बहुत ही देखते ही इस टाइप का देखते ही हाँ भाई इसको तो भी 4 ही पूरे मिलने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। डोंट किल देम, बर्थ इज देयर राइट। तो लड़कियों को, क्योंकि जो भ्रूण हत्या होती थी, कन्या भ्रूण हत्या को लेकर के, उस पर प्रतिबंध है, एक कानूनन अपराध है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को हम प्रेरित करें, जागरूक करें कि लड़कियों का इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है, और इसके माध्यम से हमारे को बहुत बढ़िया तरीके से अपने को पोस्टर बनाना है। और ये इसमें हो गया। और लास्ट में देखिए, इश्यूड बाय चिल्ड्रन वेलफेयर क्लब सीकर, तो वो तो जो भी रिलेटेड आप उसमें बता सकते हैं। क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ नहीं आता कि चिल्ड्रन वेलफेयर क्लब सीकर है वो, आपको है वो उसमें नाम दिया हुआ, नहीं भी हो सकता है, हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो आपको कोई ना कोई तो लिखना ही है, लेकिन इस प्रकार का इंडिकेशन नहीं देना है जिससे पता चले कि ये व्यक्तिगत इस प्रकार से आपने कोई फ़ोन नंबर वगैरह यूज़ कर लिया अपने, वो ऐसा काम नहीं करना हमारे को बहुत ही। क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है पोस्टर राइटिंग में कि पूर्ण रूप से, क्योंकि मुझे भी इस प्रकार से ये पूर्ण आश्वस्त हो रहा हूँ, क्योंकि आप में बहुत सारे, ज़्यादातर मतलब लगभग सभी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कलाकारी में, पोस्टर बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट है। क्योंकि इससे पहले जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये था, ये तो मैंने बनाया, लेकिन ये आपको समझाने के लिए, और इसलिए इसको इस टाइप से लिया मैंने, ताकि आपको और अधिक अच्छे तरीके से कि हाँ आप सोचें कि हाँ सर हम बढ़िया बना सकते हैं। ये काम आपको बिल्कुल करना है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम, देखिए तो इसमें आप देखेंगे, ड्रॉ अ पोस्टर हाईलाइटिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड टबैको च्यूइंग। एक तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग और टबैको च्यूइंग, किस प्रकार से वर्तमान में हम देखते हैं जो ड्रग एडिक्शन है, नशाखोरी है, नशे की जो आदत है, वो समाज को, युवाओं को, खासकर युवा वर्ग को कैसे, किस प्रकार एडिक्ट हो गए हैं वो, और ज़िंदगी को किस प्रकार से वो ख़राब कर रहे हैं। स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है, खुद का हो रहा है, फैमिली को खतरे में डाल रहे हैं, बड़ा नुकसान होता है। ईश्वर ने हमारे को ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान का जो जीवन दिया है, सो आई होप कि आप किसी भी प्रकार का नशा, ड्रग एडिक्ट नहीं होंगे, होना भी नहीं चाहिए। देखिए, जो नशा नहीं करता है ना, चाहे वो चाय पीने को लेकर के ही हो, तो उसमें क्या है, दूसरे तो बहुत खराब है ही, शराब बड़ा खराब, और सिगरेट वगैरह जो है, फेफड़े हमारे पूरे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए एवरेज जो है, रेशियो है हमारे एज का, वो बिल्कुल ही कम हो गया है। टोबैको, तंबाकू आदि, चाहे वो गुटखा हो और भी कोई माध्यम से, आप देखेंगे किस प्रकार से मुंह खराब होता है, दांत खराब होते हैं, हम कहीं पर भी थूक देते हैं, स्थानों को खराब करते हैं, एनवायरनमेंट को खराब करते हैं, और जो भी थैली वगैरह होती है उसकी, जो भी पाउच आदि होते हैं, वो एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। और नहीं तो बिना नशे का जीवन है, आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे और समाज में आपका बहुत ही अच्छा स्थान रहेगा। इसलिए नशा किसी भी प्रकार का नहीं रखना है, नहीं करना है। मैं आप सभी को भी कह रहा हूँ, और हमारे इस अपेक्स क्लासेज एजुटेक चैनल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी संपूर्ण जितने भी अपने बंधु वर्ग जो भी है, स्टूडेंट्स है, सोसाइटी रिलेटेड पीपल, जो सभी को, नशा बड़ा ख़राब होता है, ठीक है। इसलिए नशे से बचें, नहीं करना है, ये एक डिटर्मिनेशन,
कि ज़िंदगी में हमें कुछ करना है, क्या, नोबल टास्क, नोबल वर्क हमारे को करने हैं, हमारे को नोबल बनना है, उत्तम बनना है, श्रेष्ठ बनना है। तो ऐसी स्थिति में हमारे को ड्रग एडिक्शन से दूर रहना है, किसी भी प्रकार की हो। तो उसको लेकर के हमारे को या मैसेज देना, देखिए तो इसको लेकर के पोस्टर बनाना है हमारे को, और उसमें आपको कि कौन से नुकसान होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो देखिए, एक तो है स्मोकिंग, सिगरेट वगैरह पीना, बीड़ी वगैरह जो इसमें आती है, तंबाकू वगैरह, गाँव में जैसे चिलम वगैरह है तो खराब होता है वो, टबेको च्युइंग, गुटखा आदि खाना, इन दोनों को लेकर के जैसे आप इसमें यहाँ पे पहले आपको बता ही रखा कि आपको किस टाइप से बॉक्स बनाना है। तो आप बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना दिया। उसके एक ध्यान रखना है, कई लड़के क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखो इस टाइप से बॉक्स बनाते हैं, ऐसे बॉक्स नहीं बनाना है। आपको कहा ना, हमारी जो आंसर शीट है उसमें इस टाइप से चलना है, यूं फुल पेज यूज करना है, पूरा पेज यूज कीजिए, बढ़िया व्यवस्थित, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा आधे इतना ऐसे शॉर्ट में लिया नहीं, अच्छे तरीके से चले। और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो लिखना है कि स्मोकिंग एंड च्यूइंग टबेको इज injurious to health। ठीक है, कि स्मोकिंग करना, च्युइंग टबेको, तंबाकू चबाना, कहने का अर्थ गुटखा आदि खाना, इज इंजरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। ये क्या करता है, it affects प्रभावित करता है किसको, या ऐसे लिख सकते हैं डैमेज लंग्स, फेफड़ों को खराब कर देता है, और पॉल्यूट एनवायरनमेंट। यहाँ देखिए सेंटेंसेस नहीं है, ब्रीफली वर्ड यूज होते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से जो भी तंबाकू है या सिगरेट वगैरह का, तो वो हमारे जो फेफड़े हैं उनको, पर्यावरण को ख़राब करते हैं, इस टाइप से। और इससे संबंधित चाहे आप चाहें तो कि आपने है वो इस टाइप छोटा एक बॉक्स बनाया, और इसमें है वो इस टाइप से आपने कोई भी गुटखा का चित्र बना दिया, ठीक है, जो भी गुटखा उसमें आप नाम लिख के, और तो इसको क्रॉस कर दें। फिर इधर भी आप एक चित्र इधर ले लें, एक इधर ले लें, इस टाइप से। यहाँ आपने इस टाइप से ये आपने बता दी सिगरेट, इसको भी ये क्रॉस कर दें। ऐसे चित्र आपको बहुत बढ़िया बनाने आते हैं, और इस टाइप से बना दिया। और भी कोटेशन जो भी लिखना है वो लिख दिया। अच्छा, कोई भी संस्था है तो उसके बारे में अपने हम लिख सकते हैं कि इस जारीकर्ता संस्था कौन है, उस संस्था के बारे में लिख दें कि ये संस्था है वो उसने ये जारी किया है, इस प्रकार से। तो ये टॉपिकल लाइन में ये आ गया। उसके बाद में वर्बल इनपुट आप दे सकते हैं, विजुअल में विजुअल वर्बल चित्र भी आ गए। अच्छा, इश्यूड बाई यहाँ आ जाएगा, इश्यूड बाई कौन है जारी करता, तो भी जो भी हेल्थ क्लब है कोई भी हो सकता है, उस हेल्थ क्लब हो, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि ये स्वास्थ्य का मुद्दा है, उसका इश्यू है रिलेटेड टू आवर हेल्थ। सो देयर विल बी नेम ऑफ इंस्टीट्यूट विच इज़ रिलेटेड टू द हेल्थ डिपार्टमेंट, यानी जो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो उसके बारे में, ठीक है। टू बी नेक्स्ट,
इसको मैं अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ फिर कि ये किस टाइप से, ध्यान दें। अब इसमें देखिए कि इसको बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए बता दिया गया है। स्मोकिंग है एंड टबेको च्यूइंग इज, स्मोकिंग और टबेको च्यूइंग, सिगरेट आदि पीना या गुटखा आदि चबाना खाना इंजरीज टू हेल्थ, तो किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, खतरनाक है, हमारे लिए बहुत ही उस समय स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। ये यहाँ आपने चित्र बना दिया कि नो स्मोकिंग प्लीज, तो किस टाइप से आपने सिगरेट आदि का चित्र बना के उसको इस प्रकार से कर दिया, ये बता दिया। इधर आप देखेंगे तो उसमें देखो ये गुटखा है, इस टाइप की कोई बना दिया हाथ में लेकर के, आपको अलग कोई चित्र आता है वो बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें देखो क्या है, यहाँ ये गुटखा ले रहा हाथ में, लेकिन इसका दूसरा इधर देखो कि किस टाइप से ये आपके हाथ और शरीर को कैसे प्रभावित कर रहा है। ये मौत का कारण है, गुटखा मौत का कारण बन रहा है, वैसे ही आपको ध्यान ही है। अच्छा, इसको और कैसे, कॉज ऑफ कैंसर एंड डेथ, ठीक है ना, गुटखा हो या चाहे वो कोई भी सिगरेट वगैरह, ये किसका, कैंसर और डेथ, कैंसर हो रहा। बहुत आप देखेंगे चित्र जो बनाए हुए होते हैं इसके ऊपर, फिर भी लोग है वो इसका जब यदि मान लीजिए एडिक्शन है तो बड़ी ख़राब है। तो हमारे को ऐसे लोगों को प्रेरित करना कि इस कारण से बड़ा नुकसान होता है, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है, समाज में जो ज़्यादा नशा करता है, आपको ध्यान ही है, जो भी कोई भी नशा किसी भी प्रकार का करे तो समाज में इतना उसका इम्पोर्टेंस इतना नहीं है, और परिवार भी उससे प्रताड़ित होता है, स्वास्थ्य भी प्रभाव होता है समाज में भी, और वो व्यक्ति अपना समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कोई योगदान दे नहीं पाता। स्मोकिंग एंड टबेको च्यूइंग जो है, तो यहाँ पे देखिए क्विट यानी छोड़ना, क्या छोड़ना है कि स्मोकिंग और टबेको, जो भी स्मोकिंग करते हैं टबेको वगैरह यूज करते हैं उसको क्या करें, क्विट यानी छोड़ना। सेव लाइफ बिकम नोबल, जिंदगी बचाइए, उत्तम बनिए, श्रेष्ठ बनिए, किसके माध्यम से, इन ऐसी जो ये हमारी जो इसको कहें कि एविल हैबिट्स है, बुरी आदतें हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। दीज डैमेज लंग्स, अच्छा फेफड़े तो खराब होते ही है, पोल्यूट एनवायरनमेंट, और हमारा जो पर्यावरण है वो भी दूषित होता है इससे। इशूड बाय हेल्थ क्लब बाड़मेर, और इसको किसने जारी किया, हेल्थ क्लब बाड़मेर ने इसको जारी किया, इस प्रकार से हम बता सकते हैं। इस प्रकार से ये अपने पोस्टर बना। तो देखिए टॉपिक जो है, टॉपिक से रिलेटेड टॉपिकल लाइंस आ गई, विजुअल में हो गया, वर्बल में हो गया, इश्यूड बाय, तो अट्रैक्टिव भी हो गया, समय इस पे उस हिसाब से ही, और 4 में से 4 बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको है वो देखें, तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए कि हाँ किस टाइप से हमारे को ये करना है, बनाना है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा कि हाँ किस टाइप से मेरे को ये कार्य करना है। ठीक है, तो ये एक तो हमने जो जिसके बारे में जो पढ़े हैं टॉपिक, देखिए एक बार आपको वापस, सबसे पहले देखिए ब्लड डोनेशन से हमने शुरू किया, ये ब्लड डोनेशन का हो गया, ठीक है, और इसको लेकर के पहले हमने थोड़ी चर्चा की थी यहाँ पे कि किस टाइप से, फिर नेक्स्ट में इसको अच्छे तरीके से बताया। अगला क्वेश्चन था हमारे को है वो सेव द गर्ल चाइल्ड, उसको लेकर के किस टाइप से यूज़ करना है, तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, और फिर अच्छे तरीके से ये इसके बारे में हमने बात कर ली। तो ये सेकंड पोस्टर हो गया। ये है सोशल, ये तीनों ही सोशल रिलेटेड है, क्योंकि गर्ल चाइल्ड समाज से जुड़ा हुआ, नशा वगैरह समाज से जुड़ी ये चीज़ें हैं, ठीक है, और ब्लड डोनेशन ये भी हमारा सामाजिक मुद्दा है, समाज से जुड़ा हुआ। बहुत सामाजिक संस्थान होते हैं जो क्लब बना करके बहुत अच्छा काम करते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं वो, और आप भी उससे जुड़े हुए हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी उसी प्रकार से वो बहुत अच्छा काम करते जाइए। नेक्स्ट में इसके बाद का जो था ये हमने च्यूइंग टबेको, स्मोकिंग, उसको लेकर के, और इसको लेकर के आपको बता दिया कि इसके स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव होते हैं, कैसे रोका जाए, लोगों को प्रेरित किया जाए,
उसको लेकर के हमने बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में जाने से उससे पहले आपको कुछ मैं वर्ड्स दे रहा हूं, देखिए आप नोट करें। आपके लिए जो शब्द रहेंगे, एक तो नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी, एक तो शब्द है PREY, दूसरा है PRAY। इसका तो आपको बताना है कि इसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है। दूसरा है इसके बाद में, एक तो सैनिक को क्या कहते हैं, दूसरा है न्यायाधीश। रिलेटेड टू सिलेबस, हमारे जो सिलेबस में है उसी से संबंधित। इसका आपको बताना प्रे का क्या अर्थ है, और यहाँ भी प्रे मीनिंग में थोड़ा सा देखें, स्पेलिंग में थोड़ा फर्क है। सैनिक और न्यायाधीश दोनों के लिए आपको अंग्रेजी में शब्द बताने हैं। ये हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में जब भी है आप उससे पहले आप उत्तर बता सकते हैं, और भी अच्छी बात है। अभी आप जैसे अभी तुरंत भी बता सकते हैं तो भी बढ़िया बात है, या नेक्स्ट में बताते हैं तो भी। ये हुआ अपना पोस्टर में सोशल इश्यूज़ को लेकर के जो भी पोस्टर बनेगा उसको लेकर के यहाँ पे हमने चर्चा की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। और इसमें कई स्टूडेंट PDF फाइल्स के बारे में, नोट्स के बारे में कह रहे थे, देखा है मैंने, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से मैं देख रहा हूँ। तो PDF फाइल्स वगैरह भी अपलोड हो रही है, सब कुछ अवेलेबल है। अब काफ़ी काम तेज़ गति से चल रहा है। टेक्निकल इश्यूज़ तो रहते हैं, आपको पता ही है, लेकिन निश्चिंत रहिए, आपकी हर समस्या रिलेटेड टू आवर सिलेबस, यानी स्टडी रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका हम पूर्ण रूप से सॉल्यूशन लेकर के आए हैं अपेक्स क्लासेज एजुटेक। और इसके अलावा यदि देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट मैंने देखा कि बहुत अपने फ्रेंड्स में उन्होंने शेयर किया है, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित किया है, और रिलेटिव्स को भी, अपने जो भी क्लासमेट हैं उनको भी, स्कूलमेट उनको भी, दूसरे जो है स्कूल से रिलेटेड या जो भी है उनको सबको। तो आप क्या करें, जो भी आपका सोशल ग्रुप है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से, आप उसमें उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक कमेंट्स उसको देखें कि ये। और भी और बात बता दूं कि फॉर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम हमारी जो क्लास ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए, और तीसरी बात आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए है। सबसे बढ़िया बात है क्योंकि इंग्लिश की क्लास है। RBSC इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सबके लिए। तो और भी अधिक से अधिक शेयर किया जाए और अपने फ्रेंड्स को। और मैं देखता हूँ कि कितने स्टूडेंट ने कितने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जो भी सोशल मीडिया फेसबुक आदि के ऊपर कितने मित्रों को कितने ग्रुप्स में शेयर किया। आप उसमें मेरे को संख्या भी बताएं कि मैंने इतने ग्रुप में शेयर किया है और इतने फ्रेंड्स को शेयर किया है, उनको प्रेरित भी किया है। और हम ये जो जिस प्रकार का हमारा एजुकेशनल से रिलेटेड, ये जो एजुकेशन रिलेटेड जो हमारा चैनल है, ऐप है, उसमें सबसे विश्वसनीय, सबसे आगे अपेक्स, इसको पूर्ण रूप से बनाए रखते हुए आपके लिए शानदार और भी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और बने रहिए, मिलते हैं हम अगली क्लास में, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। ठीक है, आपके लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।